अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं और आज के सबक का मौजू है हमारा बुरी सोहबत। यूं तो हमने किताबों में पढ़ा और जाना है, हमारे मुआशरे में ये बातें आम हैं, हमें बुजुर्गों के जरिए से कई बार ये आगाह की जाती है कि इंसान जब अच्छी सोहबत में रहता है तो उसकी सारे इखलाक, उसके सारे काम काज भी अच्छे होते हैं। लेकिन वही इंसान अगर बुरी सोहबत इख्तियार कर लेता है तो उसके सारे काम खराब होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जिसको तमाम चीजों के बिना पे उसको फजीहतें झेलनी पड़ती हैं, तमाम तरह की मुसीबतें या अजियतें उसे झेलनी पड़ती है। तो इंसान इस चीज से हम ये अखद होता है, हमारे मुखब्बरीन या फिर लोग, अच्छे लोग ये हमें तलकीन करते हैं, बताते हैं कि अच्छी सोहबत में इंसान रहने से अच्छी अच्छी बातें और उसमें तालीम और तरबियत की खूबी पैदा होती है। तो ये सबक हमारे लिए बेहद आम, दिलचस्प है और ख़ास भी है। तो इस सबक से जुड़ने से कबल एक गुजारिश कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम और दीगर साइट पे आप हमें फॉलो करें ताकि हम इसी तरीके के और मोटिवेशनल वीडियोस या कहानी, किस्से, नज़में और सबक के मुतालिक खास चीजें, सवालों जवाबात आपके दरमियान हल करते रहें, पेश करते रहें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के आज का सबक की शुरुआत करते हैं। सबक का मौजू मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका सबक का मौजू है बुरी सोहबत। बुरी सोहबत के माने बैड मैनर्स, ठीक है, बुरा आचरण। और इस सबक के मुतालिक हम क्या जानने वाले हैं, किन बातों पे हम गुफ्तगू करेंगे, किन तरह के सवालात जवाबात तलाश करेंगे, उसके पहले एक बार मशक कर लेते हैं। फिर इस कहानी को आप बने रहिएगा, चूंकि इस कहानी को मैं बखूबी तौर पे पेश करूंगा और फिर किताबों के सवालात व जवाबात की तरफ चलेंगे। पहले मरहले में आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए, ये जो सबक है ये कौन सी क्लास से मुतालिक है? क्लास 3 सबक 12 बुरी सोहबत यानी बुरा आचरण। और इस कहानी में सोहबत का जो, इस कहानी का जो खुलासा किया गया है, कहानी सोहबत बुरी सोहबत का खुलासा। इस खुलासे के दरमियान हम ये पाते हैं कि फरहान एक होनहार और ज़हीन बच्चा है। अपने वालिदैन के माने होता है माँ बाप का कहना मानता है और पाबंदी के साथ वक्त पर स्कूल जाता है। मगर कुछ दिनों से मास्टर साहब ने उसके अंदर कुछ तब्दीली महसूस कर रहे हैं। उसका दिल अब पढ़ाई में नहीं लगता था, चूंकि उसकी दोस्ती एक शरारती बच्चा जिसका नाम अजहर है, अजहर से हो गई थी। आखिरकार मास्टर साहब ने फरहान के वालिद शिबली के इसरार करने यानी गुजारिश करने, विनती करने, रिक्वेस्ट करने पर उसे अच्छी सोहबत में लाने के लिए तैयार हो गए और अपनी नेक नसीहतों के बदौलत फरहान को सही राह पर आमादा करने यानी लाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस सबक के मुतालिक हम इस कहानी को पेश करेंगे और ये खास चीजें हैं उस कहानी के खुलासा के तौर पे मैंने आपके दरमियान रखा। इसके अलावा उस सवालात व जवाबात भी देखेंगे, सवालों जवाब की मशक करेंगे, जिसमें फरहान कैसा बच्चा था, फरहान में कौन सी तब्दीली आ गई थी, फरहान सीधे रास्ते पर कैसे आया। नीचे दिए गए अल्फाज से जुमले बनाइए। इस कहानी में नादरीन मैं आपको बता दूं 4 किरदार पेश किए गए हैं। पहला फरहान जो एक ज़हीन और होनहार बच्चा था। इसके अलावा फरहान के वालिद जिनका नाम शिबली है। इसके अलावा जो तीसरा किरदार है वो मास्टर साहब हैं और चौथे किरदार के तर्ज पे इसमें अजहर का नाम आया है जो कि बहुत शरारती, जिसका घर वाले का तौर तरीका ठीक ठाक नहीं था। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और इस वीडियो को आप शेयर लाइक जरूर करिएगा। ये कहानी दरअसल शुरू होती है एक बच्चे से जिसका नाम फरहान है। फरहान निहायत ही बहुत ही होनहार और ज़हीन बच्चा था। वो पढ़ने में बड़ा मन लगाता था और बिल्कुल अपनी क्लास में अपने दर्जे के अलावा माँ बाप, वालिदैन के कहना भी मानता था, यानी वो तमाम चीजों में अव्वल रहा करता था। पाबंदी के साथ स्कूल जाता और स्कूल से मिले हुए सारे होमवर्क, सारे कामकाज को अपने वक्त पर निपटाता था। लेकिन
और इसी वजह से स्कूल के सारे हजरात, सारे उस्ताद उससे वालहाना मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये उससे लगाव, उसके कामों को दिखाता है, बताता है कि अच्छी सोहबत में इंसान रहने से किस तरीके से दूसरे लोग भी उससे रग़बत करते हैं, उससे शफकत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन स्कूल के मास्टर साहब ने कुछ दिनों से ये महसूस करना शुरू किया कि फरहान में कुछ तब्दीलियां आती जा रही हैं। फरहान पहले की तरह कामकाज नहीं कर पा रहा है, स्कूल से दिए हुए काम को, होमवर्क को सही वक्त पे कंप्लीट या पूरा नहीं करता है, और घर पे भी काम करने में आनाकानी करना शुरू कर देता है। तो जब ये बात धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती जाती है तो मास्टर साहब ने उसकी इस्लाह की कोशिश करनी शुरू की, लेकिन बार बार इसरार करने, समझाने के, बताने के या उससे इस्लाह करने के बावजूद भी नसीहतों का उसके जहन पे कोई असर ना हुआ। तो फिर क्या था, मास्टर साहब ने सोचा कि इस तरीके से काम नहीं बनने वाला है। तो मास्टर साहब ने फरहान के वालिद, जिनका नाम शिबली है, जो निहायत शरीफ और नेक इंसान है, अपने मुआशरे में, अपने समाज में उनका एक बड़ा ही आला कद माना जाता था, और लोग उनसे अपने तमाम तासुरात जाहिर करते और उस पर उनकी राय दहानी पेश कराते कि इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई हो सकती है। यानी अपने मुआशरे, अपने समाज में बड़ा ही अच्छा उनका नाम था। जब उनके पास ये खबर मिलती है कि उनका बेटा फरहान, जो पहले बड़ा ही होनहार और नेक और ज़हीन बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वो तमाम चीजों में से दूर होता चला जा रहा है, वक्त पे स्कूल जाने में कोताही बरतता है, जो होमवर्क या टास्क दिया जाता है वो भी पूरा नहीं कर पाता है, तो बड़ा मायूस होते हैं। लेकिन मास्टर साहब के बुलावे पे वो स्कूल अगले ही दिन फौरी तौर पे पहुंचते हैं, और मास्टर साहब के पूछे जाने पे कि आप ही बताएं कि आखिर ये ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से फरहान कुछ दिनों से हर काम में पिछड़ते जा रहा है, उसकी वे बुरी सोहबत इख्तियार होती जा रही है। तो वालिद उसके जो थे शिबली, उनको इस बात का अंदाजा हरगिज नहीं था। इस बात पे बड़ा गमगीन हुए, नाराज हुए। उसके बाद उन्होंने इसरार किया, मास्टर साहब से गुजारिश की, विनती की कि इसका कोई हल आप ही निकाले मास्टर साहब। तो इसके बाद मास्टर साहब ने सोचा कि ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मैं इसका जरूर कोशिश करूंगा और आने वाले कल में बेहतरीन सोहबत इख्तियार करेगा फरहान। फिर क्या था, अगले दिन से मास्टर साहब ने उसको नई तरकीबों के जरिए से राह पे लाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन फरहान अब पहले की तरह नहीं रह गया था। हर कामों में कोताही बरतता, बहाने बनाना शुरू कर देता था। उसके बाद मास्टर साहब ने एक तरकीब के मद्देनजर उसको एक दिन एक थैले में आम दिया और बोला कि मेरी अलमारी में रख दो। फरहान चूंकि होनहार भी था और पाबंदी के साथ किसी चीजों को सुनता था और उसे मानने पे आमादा भी था, तो उसने अपने उस्ताद, अपने मास्टर साहब की बात को सुना और उनके हाथ से आम का जो थैला था, आम ले जाके अलमारी में रख दिए। अलमारी रखने के बाद फिर अगले दिन मास्टर साहब ने कहा कि जो मैंने तुमको आम दिए थे रखने के लिए अलमारी में, वो मुझे लाके वापस दे दो। तो फरहान ने वैसा ही किया, अपने उस्ताद का कहना माना और गया, वो अलमारी से लाकर आम दे दिए। आम देने के बाद उन्होंने बताया कि देखिए कितने अच्छे आम हैं, उसकी खासियत उनके सामने पेश की। मास्टर साहब ने फरहान के दरमियान ये बातें पेश की। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने उन आम के साथ, उन सभी आमों के साथ में सड़े हुए आम भी रख दिए, और रखवाने के बाद फिर अगले दिन जब उसके बाद आम को लाने के लिए कहा तो उस आम में बदबू हो चुकी, आम सड़ गए थे, उस आम, एक सड़े हुए आम के बजाय की वजह से, और उस आम के अलमारी के हिस्से में बदबू भी काफी हो रही थी। तब अल्लाह के फरहान ने अपने मास्टर साहब को आम सभी पेश किए और फरमाया कि कितनी बदबू हो चुकी है, एक आम की वजह से सारे आम सड़ चुके हैं। तब मास्टर साहब को यह अच्छा मौका था फरहान को सही राह पर लाने के लिए, अच्छी नसीहत दिलाने के लिए। उन्होंने मौका न चूके और कहा कि देखो इसी तरीके से मैं तुम्हें सही राह पे बेहतर नसीहत करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप एक सड़े हुआ आम की वजह से ये सारे आम खराब हो सकते हैं, उसी तरीके से
एक बुरे सोहबत से। जो तुम्हारा दोस्त अजहर है वो निहायत शरारती बच्चा है और उसके घर का तौर तरीका भी ठीक नहीं है। तो हम सभी चाहते हैं, मैं और तुम्हारे वालिद साहब ये चाहते हैं कि तुम सही राह पे आ जाओ, सही सोहबत इख्तियार करो, नेक इंसान बनो और पढ़ाई तालीम वो मुकम्मल करके एक अच्छा ओहदा हासिल करो। उसकी बात ये मास्टर साहब की ये नसीहत, ये बात फरहान के जहन में पेविस्ट हो जाती है, शामिल हो जाती है और वो वादा करता है, ये इरादा करता है, अहद करता है कि आगे से मैं कभी भी इस तरह की कोताही, लापरवाही नहीं करूंगा। बिल्कुल वक्त पे स्कूल आऊंगा और वक्त के मुताबिक सारे काम निपटाऊंगा, उसको हल करने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आइए हम सबक की तरफ चलते हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम सवालात व जवाबात की मशक करते हैं। देखिए सफा नंबर 51, हमारा जो मौजू है क्या है, बुरी सोहबत। ठीक है, बुरी सोहबत के माने होता है बैड मैनर्स, बुरा आचरण, यानी काम करने का तरीका जो होता है, अच्छे कामों से इंसान अच्छा बनता है और बुरे काम करने से इंसान बुरा हो जाता है। तो हम इसको सरसरी तौर पे पढ़ देते हैं, आप इसका मिलान कर लीजिएगा। फरहान एक होनहार और ज़हीन बच्चा है। वह अपने वालिदैन का कहना मानता है, पाबंदी से रोजाना स्कूल जाता है और सबक भी मेहनत से याद करता है। शुरू में जो फरहान था वो निहायत शरीफ और ज़हीन बच्चा था। ज़हीन के माने ज़हानत रखने वाला, अक्ल रखने वाला, सलाहियत रखने वाला, अच्छी सोच और फिक्र वाला, और सबक भी मेहनत से याद करता था। दिए गए होमवर्क भी पाबंदी से पूरा करता है, इसलिए घर से स्कूल तक के सभी हजरात उससे खुश रहते हैं, सभी उसको बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों से फरहान के मास्टर साहब उसके अंदर कुछ तब्दीली महसूस कर रहे हैं। वह न वक्त पर स्कूल जाता है और न सबक ही याद करता है, होमवर्क भी बनाकर नहीं ला रहा है। एक दिन मास्टर साहब ने फरहान को बुलाकर उसकी बेपरवाही का सबब पूछा, मगर उसने बहाना बना दिया। पहले तो मास्टर साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में फरहान को समझाया, मगर उस पर मास्टर साहब की नसीहत का कोई असर न हुआ। अब मास्टर साहब ने फरहान को थोड़ी सख्ती भी करनी शुरू कर दी, मगर मास्टर साहब को इस पर बहुत अफसोस हुआ कि इतना अच्छा लड़का आखिर क्यों इस तरह गलत रास्ते पर चल रहा है और मेरी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मगर मास्टर साहब भी अब हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हर हाल में उसकी इस्लाह करने की ठान ली, इसलिए फरहान के रिपोर्ट फॉर्म पर सारी शिकायतें लिख दी और उसके माँ बाप को मिलने की हिदायत कर दी। फरहान के वालिद शिबली निहायत शरीफ और बाइखलाक इंसान हैं। बाइखलाक के माने जिनका तौर तरीका, जिनका इखलाक, मिलने जुलने का जो रहन सहन है वो बिल्कुल अच्छा था, आला था। शहर के लोग उनकी इज्जत करते हैं, यानी शहर के बाइज्जत लोगों में उनका एक मकाम है। शुरू से ही उनकी कोशिश रही है कि फरहान अच्छा बच्चा बने और खूब पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन जब उनको स्कूल से ये शिकायत मिली तो उन्हें बहुत फिक्र हो गई। दूसरे ही दिन वह स्कूल पहुंचकर मास्टर साहब ने फरहान की तमाम बातें उनके सामने रख दी और साथ ही ये भी कहा कि अब तो फरहान स्कूल से भी गायब रहने लगा है। मास्टर साहब ने उनके वालिद को बताया कि फरहान के बिगड़ने की असल वजह अजहर नाम का एक लड़के से दोस्ती है। अजहर के घर का माहौल भी ठीक नहीं है। उनके वालिद ने कहा, मास्टर साहब आप ही कुछ कर सकते हैं, मुझे तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। लिहाजा मास्टर साहब ने फरहान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक तरकीब सोची। दूसरे दिन जब फरहान स्कूल आया तो मास्टर साहब ने उसे कुछ आम दिए और उसे अलमारी में रखने को कहा। फरहान ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन मास्टर साहब ने फरहान से वह आम अलमारी से निकाल कर लाने को कहा और फिर उसे ठीक से देखने को कहा कि कोई आम खराब तो नहीं हुआ। अब मास्टर साहब ने एक सड़ा हुआ आम उस सब के आम के साथ मिलाकर फरहान को सारे आम को फिर से अलमारी में रख देने को कहा। तीसरे दिन फरहान जब स्कूल आया
तो मास्टर साहब ने फिर सारे आम को निकाल लाने के लिए कहा। फरहान ने जैसे ही अलमारी खोली तो देखकर हैरान रह गया कि इसमें कई आम सड़ गए हैं और उससे बदबू भी आ रही है। फरहान ने मास्टर साहब से कहा कि सर, कल तो सभी आम ठीक थे, आज वह कैसे सड़ गए? मास्टर साहब तो यही चाहते थे, अब उनको मौका मिल गया था। उन्होंने फरहान को समझाया कि कल मैंने सभी अच्छे आम के साथ एक सड़ा हुआ आम मिलाकर रखवा दिया था, जिसकी वजह से ये सारे आम सड़ गए। जब तक सब आम अच्छे थे उनमें कोई आम सड़ा नहीं, लेकिन एक खराब आम मिला देने से उसका असर दूसरे आम पर पड़ा तो वह दूसरे अच्छे आम भी सड़ने लगे। इसी तरह जो बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छों के साथ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सोहबत बुरे लोगों के साथ होने लगती है वह भी धीरे धीरे बुरे होने लगते हैं। लिहाजा हम लोगों को अच्छी सोहबत में रहना चाहिए, क्योंकि नेक लोगों की सोहबत से इंसान अच्छे बनते हैं, बुरे लोगों की सोहबत से इंसान बुरे हो जाते हैं। मास्टर साहब की ये बातें फरहान को समझ में आ गई और आइंदा उसने बुरे लोगों की सोहबत से दूर रहने का वादा किया। इन बातों से मास्टर साहब की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने फरहान को गले लगाकर बहुत सारी दुआएं दी और इस तरह फरहान फिर से एक अच्छा बच्चा बन गया। ये बड़ी ही दिलचस्प और एक सबक आमेज कहानी है, प्रेरणादायक स्टोरी है, ठीक है, मोटिवेशनल है, ताकि हमें कुछ सीखने का जज्बा प्रदान करती है, देती है, ठीक है। आइए अब सबक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पढ़िए और समझिए, जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मानी तलाश कर रहे हैं। ज़हीन के माने अक्लमंद, इस्लाह करना, सुधार करना, सही राह पे लाना, लिहाजा, इसलिए, आइंदा, आने वाला, तब्दीली, बदलाव। अब आते हैं सबक मश्क पे। सोचिए और जवाब दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस सबक का जो खास चीज है आपने देखा होगा। अब इसको मिटा देते हैं और मशक करते हैं। ये बेहद दिलचस्प सबक है। हालांकि हम कहानियां तो बारहा पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन ये कहानी आपको कुछ नया जज्बा उभारने और सीखने का हौसला देती है। चलिए, पहला सवाल है, फरहान कैसा बच्चा था? फरहान कैसा बच्चा था? और जवाब, फरहान एक होनहार और ज़हीन, दरअसल ज़हन इसी से बना है, ज़हीन बच्चा था, ठीक है। दूसरा सवाल है, फरहान में कौन सी तब्दीलियां आ गई थी? फरहान में कौन सी तब्दीलियां आ गई थी है, गौर करिएगा, यहां ते में दुचस्मी है, ये और नून गुना है, थी। जवाब, फरहान अपने दोस्त अजहर की बुरी
सोहबत में फंस गया था, जिस वजह से वह वक्त पर स्कूल नहीं जाता और न ही अपना होम वर्क मुकम्मल यानी पूरा करता था। सवाल है, फरहान में कौन सी तब्दीली आ गई थी? फरहान अपने दोस्त अजहर की बुरी, ये पेश है, बुरी सोहबत में फंस गया था, जिस वजह से वह वक्त पर स्कूल नहीं जाता और न ही अपना होमवर्क मुकम्मल करता था। मुकम्मल यानी कंप्लीट। अब तीसरा सवाल है, फरहान सीधे रास्ते पर कैसे आया? सीधे रास्ते पर कैसे आया? ठीक है, जवाब स्कूल के मास्टर साहब ने फरहान को एक तरकीब के माने तौर तरीका या उपाय, ठीक है ना, तरकीब के जरिए नसीहत आमेज तरीका, तो रे ये तरीका से रास्ते पर लाएं। ये मद है यहां, लाएं। स्कूल के फरहान सीधे रास्ते पर कैसे आया? स्कूल के मास्टर साहब ने फरहान को एक तरकीब यानी उपाय के जरिए नसीहत आमेज तरीके से रास्ते पर लाएं, यानी उन्होंने कोशिश की, उस तरकीब को अपनाया कि कैसे आम के हवाले से वो तरकीब सुनानी है, और उसके बाद फिर वो तरीका कारगर हुआ। इन 3 सवालात व जवाबात के बाद अगला मरहला है, ऐसे 5 अल्फाज लिखिए जिनमें टे का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे डॉक्टर, टमाटर। ठीक है, पहले ये मुकम्मल कर लें, उसके बाद यहां लिख दिया जाए घंटा, 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 घंटी, टीडेंट, चलिए, उम्मीद करते हैं आपने उतार लिया होगा।
ऐसे 5 अल्फाज लिखिए जिसमें टे का इस्तेमाल हुआ हो। टे से या टे का, नहीं तो गलती पढ़ाएगा, टे का इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। ठीक है, कौन कौन से टे के इस्तेमाल हो, यहां पे मिसाल के तौर पे दिया गया है। मिसाल टमाटर, क्या दिया गया, नहीं डॉक्टर दिया गया है, डॉक्टर। और क्या होगा, टमाटर, टमाटर। और टमटम, 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 घंटा, घंटा। गाफ में दुचस्मी ही मिलेगा। ठीक है, घ नून टेलिजटा, घंटा। टाट, टाट, हाँ ठीक है। डंडा, डंडा होता है, टे नहीं आएगा उसमें। ठीक है, टाट, टाट के माने बोरा, बिछाने की चीज, या फिर हो सकता है ठाट, ऐसो आराम, ठाट। और टहनी, 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 टहनी। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, सबको रकम करना लिखना मुनासिब नहीं है। इसमें 5 अल्फाज का जिक्र किया गया कि ऐसे 5 अल्फाज तलाश करिए और लिखिए। तो टमाटर, टमटम, घंटा, टाट, ठाट, टहनी। टहनी में यहां हे कश होता है। चलिए अब अगले मरहले में चलते हैं। इसमें दिया गया है हाँ या नहीं में जवाब देना है। एक इक्तबास यानी एक जुमला दिया गया है और उसके सामने नहीं या हाँ लिखना है। जैसे मैं यहां पे ही मुकम्मल कर देता हूं। लिखा हुआ है फरहान के वालिद का नाम शौकत था। क्या ये दुरुस्त है? नहीं। नहीं। तो इसके सामने क्या लिखना है? नहीं। नहीं। दूसरा जुमला है मास्टर साहब की अलमारी में, मास्टर साहब की अलमारी में आम रखे थे। सही है या गलत है? सही। सही है। तो इसको करना है हाँ। क्या करना है? हाँ। हाँ। ठीक है। इसके बाद है अच्छी सोहबत से इंसान अच्छा बनता है। ये दुरुस्त है या गलत है? हाँ या नहीं? हाँ। अच्छी सोहबत से इंसान अच्छा बनता है। हाँ। ये सही है। हाँ, चूंकि बुरे सोहबत से इंसान बुरा बनता है। चौथा है फरहान के वालिद एक बद इखलाक
इंसान थे। नहीं। बद अखलाक यानी जिनका तौर तरीका बुरा हो। अब बा अखलाक यानी अच्छा हो, बेहतर हो। तो ये गलत है, इसके माने नहीं यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं। नहीं। ठीक है, इस तरीके से। अब अगले मरहले में देखते हैं, हर खाने से एक एक लफ्ज निकालकर जुमले की तश्कील करिए। हमने जो कहानी आपके दरमियान पेश की है, उस नाज़रीन या तलबा व तालिबात, इस कहानी का जो हिस्सा है जिसको पैराग्राफ बोला जाता है, उसे एक एक अल्फाज तलाश करने हैं, निकालना है और उस लफ्ज से जुमले बनाने हैं, वाक्य बनाना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करें ताकि किस तरीके से आप इसमें नई तब्दीलियां चाहते हैं या आपकी और बेहतर करने के लिए अपना मशवरा या राय जरूर दीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और दीगर जगहों पे फॉलो करें। तो इसे उतार लें ताकि हम मिटा के फिर अगले मरहले में चलते हैं। हर खाने से एक एक लफ्ज निकालकर जुमले की तश्कील करनी है, यानी बनाना है। हमने जब इस किताब के इस सबक से मुतालिक जो खाने तलाश किए या पैराग्राफ देखा, तो उसमें से जो अल्फाज हमारे पास दस्तयाब हुए पाए गए, उनमें है ज़हीन पहले पैराग्राफ में, दूसरे में तब्दीली, शरीफ, अलमारी और सोहबत। उसके मुतालिक हम जुमले इस्तेमाल करेंगे या बनाएंगे। चलिए, पहला हम लफ्ज इस तलाश जो किए हुए हैं आपको बता दें। ये पहले दिया हुआ, खाने से एक एक लफ्ज निकालकर जुमले की तश्कील कीजिए। हेडिंग इस तरीके से होगा, खाने से एक एक लफ्ज निकाल कर जुमले की शक्ल में लिखिए। इस सबक के मुतालिक हमने क्या जाना? ज़हीन के मुतालिक फरहान ज़हीन लड़का था। बहुत अच्छा। फरहान एक ज़हीन लड़का था। ठीक है, दूसरा हमने तलाश किया है तब्दीली। क्या देखा है? तब्दीली। तब्दीली। तब्दीली के माने आप जानते हैं क्या होता है? बदलाव। ठीक है ना, चेंजिंग, सुधार जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो इसका जुमला क्या बन सकता है? फरहान में मास्टर साहब ने कुछ दिनों से तब्दीली देखनी शुरू की। ठीक है, यानी रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव होते जा रहे थे और इस चीज को मास्टर साहब बहुत देख रहे थे। अब अगला लफ्ज हमने तलाश किया है शरीफ। क्या है? शरीफ। शरीफ का जुमला क्या बनेगा?
फरहान के वालिद शरीफ इंसान थे। फरहान के वालिद यानी जिनका नाम था शिबली, क्या नाम था? शिबली। शिबली। छोटा जुमला भी बना सकते हैं इस तरीके से, शिबली एक निहायत शरीफ इंसान थे। ठीक है। अगला लफ्ज हमने जो तलाश किया हुआ है खाने से वो है अलमारी। अलमारी। तो अलमारी से जुमला हम क्या बना सकते हैं? जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी सबक से हो, सबक से अलग यानी अलग भी हो सकता है, और आप सबक से भी बना रहे हैं तो कोई गलती नहीं होगी। अलमारी में आम रखे थे। चलिए। अलमारी में किताबें रखी जाती हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। अलमारी में किताबें और कपड़े रखे जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब अगला देखते हैं, सोहबत। क्या है? सोहबत। सोहबत का इंग्लिश जो वर्ड होता है वो है मैनर, और हिंदी में हम उसे आचरण कहते हैं। तो दुरुस्त जुमला, सही जुमला क्या हो सकता है इसका? फरहान बुरी सोहबत में पड़ चुका था। ठीक है, ये भी बढ़िया है। हमें हमेशा अच्छी सोहबत में रहनी चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा अच्छी सोहबत में रहनी चाहिए या अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। अब अगले मरहले में है, स्कूल में पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल में आने वाली चीजों के नाम लिखने हैं। यानी कौन कौन से अशिया, सामान, चीजें होती हैं जिनका हम लोग स्कूल में पढ़ाई, तालीम और तरबियत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में पढ़ाई से मीम ते एन लाम काफ मुतालिक यानी संबंधित, चे ये जे ये नून गुना, चीजें। कौन कौन सी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के दरमियान? कलम, किताब। शाबाश, बहुत अच्छा। एक एक करके बता दीजिए। कलम, कलम और किताब। कॉपी। कॉपी। और क्या होता है? पेंसिल। ठीक है, और रबर। कटर। चलिए लिख देते हैं, कटर। स्केल। इसके अलावा हम लोग चौक, जिसको हम लोग आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? खल्ली। क्या बोलते हैं? खली। चौक। यानी ब्रैकेट में हम लिखना चाहें, वादा करना चाहें तो लिख सकते हैं खली, यहाँ तस्दीर है खल्ली। इसके अलावा सबसे खास जो चीज होता है, अभी कुछ समय चूंकि गवर्नमेंट की हुकूमत हिंद या हुकूमत रियासत की जानिब से बहुत सारी पॉलिसियां, तब्दीलियां होती रहती हैं तालीमी निसाब में भी। तो पहले क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ब्लैक बोर्ड से जोड़ना है,
ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड एक तरीके से ये योजना चली थी कि बच्चों को मास्टर यानी उस्ताद के बजाय बच्चों को खुद ब्लैक बोर्ड पे लाया जाए। इसको ब्लैक बोर्ड एक सीरीज के नाम से या उसके योजना की तर्ज पे भी देखा गया। तो सबसे खास जो चीज होता है वो क्या होता है स्कूल में? ब्लैक बोर्ड, जिसको श्याम पट्ट बोला जाता है ना, ठीक है। तो उसको उर्दू में, हिंदी में श्याम पट्ट, उर्दू में ब्लैक बोर्ड, और सॉरी माफ करिएगा, हिंदी में श्याम पट्ट, इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड, और उर्दू में क्या बोलेंगे? तख्ते श्याम। तख्ते स्याह। तख्त के माने बोर्ड और स्याह के माने काला। कैसा? काला। स्याह, तो तख्ते स्याह हो गया यानी ब्लैक बोर्ड बन गया। अब इस सबक यानी बुरी सोहबत के आखिरी मरहले में है नाज़रीन। अब इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। इसे लिख लें ताकि फिर हम मिटाएं, कंप्लीट करें फिर। चलिए, अब एक एक जुमला आप लोग पढ़ें इसको, और मैं लिखते जाऊंगा। पहले रकम करेंगे, उसके बाद इस पे सही और गलत का पता करेंगे। चलिए जुमला बोलिए सही और गलत के निशान वाला। स्वाद है ये है। सही के लिए इस तरीके से लिखे थे, और जो जुमला गलत होगा तो उसको ऐसे निशान लगेगा ना। चलिए पहला जुमला बोलिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरा जुमला। होमवर्क बनाकर, नहीं ले जाना चाहिए। वर्क बनाकर नहीं ले जाना चाहिए। ये दूसरा जुमला हुआ। तीसरा है अपने मास्टर साहब का एहतराम करना चाहिए। अपने मास्टर साहब का एहतराम करना चाहिए। ठीक है, अगला जुमला है माँ बाप का कहना मानना चाहिए। माँ बाप का कहना मानना चाहिए। उसके बाद अगला है दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। अगला है जुमला सुबह सवेरे नहीं उठना चाहिए। रोजाना गुस्ल, रोजाना गुस्ल नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए।
अगला है वक्त पर खाना नहीं खाना चाहिए। वक्त पर खाना नहीं खाना चाहिए। और आखिरी जुमला है रोजाना वर्जिश करनी चाहिए। वर्जिश करनी चाहिए। अब सही और गलत के मुतालिक चलते हैं, देखते हैं क्या सही है और कौन सा जुमला गलत है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सही है। सही है, सत्य है, ट्रूथ है। उसके बाद होमवर्क बनाकर नहीं ले जाना चाहिए। अमल किया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे तक भी ये अच्छी बातें उन तक पहुंच पाए और वो भी इससे इस्तेफादा हों, लाभ हासिल कर पाए। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और हमारे वीडियो को आने वाली सीरीज को आप देखते रहें। तब तक खुदा हाफिज।